प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। शालोम में आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। जबकि आप इस वचन को हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मेरी आपसे विनती और प्रार्थना है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए और साथ ही में बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नया परमेश्वर का वचन इस पे अपलोड करते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। साथ ही में इसको आप शेयर करना मत भूलें। और जैसे कि आज के वचन में जब हम लोग चलते हैं तो हमारे बीच में सिस्टर शशि है, वो आप परमेश्वर का वचन हमारे बीच में लेके आई हैं। तो आइए हम लोग परमेश्वर का वचन सीखते हैं शशि के द्वारा। धन्यवाद। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा फिर से आपके बीच में लेके आया, और पास्टर पंकज जी का और ब्रदर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमें एक मन करके अपनी सेवा के लिए आगे बढ़ने में हमारी मदद कर रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सारी महिमा खुदा को देती हूँ, क्योंकि सच में अगर खुदा हमारे बीच में ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा की सेवा करने के लिए एक मन होना बहुत जरूरी होता है और वो परमेश्वर हमारे बीच में करता है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, हम चाहते हैं परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दें, कुछ ऐसा करें जो जिससे हमारा परमेश्वर खुश हो, क्योंकि जो सच में खुदा से प्यार करते हैं उनके अंदर एक ज़ील होती है कि मुझे अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि मेरा खुदा मुझसे खुश हो जाए, और जब मैं स्वर्ग में जाऊं ना तो वो क्या करे, जैसे मैं स्वर्ग के दरवाजे पे पैर रखूं ना तो दौड़ा दौड़ा क्या होए, अपनी बाहें फैलाए और मुझे लेने आ जाए। जो सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसके साथ लिपट के रहना चाहते हैं। तो अब क्या होता है, परमेश्वर को ग्रहण भी कर लिया, उसके पीछे चलने भी लग गए, सेवा भी करने लगे, लेकिन क्या होता है कि जब परिस्थितियां आती हैं ना, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ अपने वचन में कि अगर हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, अगर परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है तो शैतान भी हमारे साथ खड़ा है। अब जैसे जैसे परिस्थितियां आती हैं, स्टार्टिंग में बहुत जोश है, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है, हम प्रभु में जैसे बचपन से आगे अडल्ट से बुढ़ापा, ऐसे जब धीरे धीरे समय बीतने लगता है तो बहुत से ऐसी परिस्थितियां आती हैं और ऐसा समय आता है, हमें क्या करता है, हमें शेक कर देता है शैतान। लेकिन उस शेक में भी हमें क्या करना है, खुदा पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम एक वचन पढ़ेंगे जो उसकी सेवा करना चाहते हैं हृदय से। मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 33 आयत, मत्ती 6 अध्याय उसकी 33 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि जितना मैंने देखा है कि जो कई लोग परमेश्वर की सेवा तो करना चाहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया, कुछ लोग ऐसे मुझे मिले जो कहते हैं कि मैं सेवा तो करना चाहता हूँ पर मुझे ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने देखे जो परमेश्वर के सेवक होते हैं ना बड़े गरीब होते हैं और बहुत दुख उसमें रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी क्या है, तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि अब इस सेवा तो करनी है, लेकिन अगर परिस्थिति आई, कुछ भी आई, क्योंकि इंसान है हम, अगर हमें आत्मिक चीजें जरूरी तो हमें अपनी हमारी शारीरिक चीजें को भी क्या है, हमें जरूरत है। हमारी फाइनेंशियली नीड, हमारी सोशल नीड्स हमें क्या होती है, हमें चाहिए होती है, हमें खाना चाहिए होता है, हमें पहनना चाहिए होता है, ये सब क्या हमें चाहिए होता है। लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखना क्या है, खुदा मैं तेरी सेवा में आ गया हूँ। क्योंकि जो परमेश्वर की सेवा में आते हैं, जो परमेश्वर के सेवक बन जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो यहोवा के भाग बन जाते हैं। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा कि जो लेवी होते हैं वो यहोवा का भाग है, तो परमेश्वर क्या करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करना जानता है। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला काम क्या करो, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। परमेश्वर का राज्य क्या है, उसके लोग, जो लोग बीमारी में है, दुख है, परमेश्वर को नहीं जानते, उनका जो रिश्ता जो परमेश्वर से टूट गया, उस रिश्ते को जोड़ना है, उसके धर्म की खोज करना। धर्म की खोज क्या करना, क्या राइट, परमेश्वर के साथ सही हो जाना, जो रिश्ता हमारा खुदा से टूट चुका है उस रिश्ते को फिर से जोड़ना।
ताकि हम क्या होते, परमेश्वर की धार्मिकता में बन जाए। तो परमेश्वर कहता कि ये सब वस्तुएं भी तुम्हें क्या मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में हम सेवा में निकले हैं, तो हमें ये नहीं सोचना कि मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है। हम पढ़ेंगे लूका उसका 12 अध्याय उसकी 22 से 30 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लूका 12 अध्याय उसकी 22 से 31 तक। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन प्राण से और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कहता, कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर उन्हें पालता है। तो तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है परमेश्वर की निगाह में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है अपने हाथों से। सब चीजें परमेश्वर के मुंह के शब्दों से बनी थी, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसमें परमेश्वर ने क्या की थी, मेहनत की थी। कहता, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए चिंता क्यों करते हो? एक चिंता ना, अगर हम देखे जाए, अगर हम बिंदी हटा दें तो चिता बन जाता है, छोटा सा ही शब्द है, और लगा दें तो चिंता बन जाता है। और हम कुछ कर नहीं सकते दोनों में। हम सोचते रहेंगे यार ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। भला ये है कि हम भरोसा रखें और परमेश्वर की हजूरी में बैठे, उससे प्रार्थना करें, अपने दिल की बात उसके सामने रखें, भरोसा रखें, उसके साथ बैठो। हमारे पास कुछ नहीं है तो परमेश्वर के साथ बैठो कि प्रभु आप मेरे करता हो, आपने मुझे चुना है। प्रभु के साथ बैठो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना तो हम चिंता करके क्या आयु बढ़ा सकते हैं, ना हम घटा सकते हैं। क्यों? फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं पक्षियों को खिला सकता हूँ, सोसानों को मैं बढ़ा सकता हूँ, जो कुछ मेहनत नहीं करते, तो परमेश्वर हमें क्यों ना खिलाएगा पिलाएगा या हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। कहता, तुम इस बात की खोज में ना रहो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना संदेह करो। मैंने कहा ना, शैतान का सबसे पहला हथियार डाउट ही होता है, और जहां डाउट आ जाता है ना, वहां पे परमेश्वर के लिए भरोसा खत्म हो जाता है। क्योंकि या तो डाउट कर लो या प्रभु पे भरोसा रख लो। जब कहीं मन में हल्का सा भी डाउट आ गया ना, तो शैतान को मौका मिल जाता है इसके कि इसको मैं कैसे क्या करूं, परमेश्वर से दूर करूं। अगर आप सच में परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले हैं ना, अगर परिस्थिति ऐसी है कि वो आपको तोड़ने वाली है, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल टोटली हर वक्त टूटने का मतलब ये नहीं होता कि मैं खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा मेरी जिंदगी में। क्या पता ये नया आगाज है आपकी लाइफ में, कुछ नया शुरू करने के लिए परमेश्वर कुछ नया चाहता है कि आप करो। लेकिन सच्ची कहती हूँ, हमारे यीशु मसीह की खूबी पता है क्या है? तो वो जबरदस्ती नहीं करता, वो बता देता है, बेटा बेटी मैं तेरी जिंदगी से ये चाहता हूँ, लेकिन डिसीजन इज योर। क्योंकि प्रीत जब अपने आप से ना उठे ना, तब तक उसे नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि जब इंसान खुद आता है ना खुशी से खुदा के लिए, तो वो हर एक वो चीज करता है। कहता, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। अब पेरेंट्स है, पेरेंट्स को पता होता है कि मुझे अपने बच्चे की क्या करनी है, फीस भरनी है। क्या उसे चिंता होती है? एक बार
क्या था कि छोटा बच्चा रोल बना के ना ऐसे रोटी खा रहा होता है। वो क्या करता है, उससे कोई मांगने आता है ना, वो उसको दे देता है। क्यों दे देता है? कि उसे भरोसा होता है मेरी मम्मी है, वो मेरे लिए क्या करेगी, और बना देगी। तो क्या हमारा परमेश्वर है नहीं है क्या? उसे पता नहीं मेरा बच्चा अगर मेरी सेवा कर रहा है तो इसकी क्या जरूरत है, इसको किस चीज की, इसको कहाँ पैसे की जरूरत है, इसे कहाँ कपड़े की जरूरत है, कहाँ इसकी जरूरत है, इसके बच्चों की क्या जरूरत है। परमेश्वर जानता है इन सब वस्तुओं की। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। कहता है ये सब वस्तुएं भी तुम्हें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। मैंने अपने पास्टर की लाइफ में देखा है, वो 520 रुपए लेके निकले थे घर से, और 6 महीने सोचो सूखे चावल खाना कोई छोटी बात नहीं होती। सेवकाई के लिए निकले, और प्रभु ने आज उन्हें कहाँ पहुंचा दिया। ये परमेश्वर का धन्यवाद है। जब हम स्थिर रहते हैं प्रभु में, एक समय आता है प्रभु हमें उठाता है, लेकिन परमेश्वर देखता है कि ये कब तक मेरे साथ क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जब हम परमेश्वर, सच में अगर हम परमेश्वर पे भरोसा करके चल रहे हैं, परमेश्वर के निकट जा रहे हैं और उसकी सेवा में खड़े हैं, तो सबसे पहली चीज हमारे अंदर पता क्या आ गई? मैंने क्या कहा, प्रीत अपने किसी के अपने आप से जब अटती है ना कि नहीं मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या आ जाता है? आनंद आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, भजन संहिता 16:11, तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट क्या आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पे, भजन संहिता 16:11 में। जब हम कहते हैं ना खुदा मुझे सेवा करनी है, हालात आ जाएं, तकलीफ आ जाए, गरीबी आ जाए, भुखमरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर हम सच में परमेश्वर के निकट चल रहे हैं ना, परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, तो परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। प्रभु हमें अपने उस आनंद में लेके चलेगा और अपने आप क्या करेगा? हमारी जरूरतों को पूरा कर देगा। फिर कहता है तेरे दाहिने हाथ में सुर्ख क्या होता है? सर्वदा बना रहता है, परमेश्वर के हाथ में। और जो परमेश्वर का जो आनंद होता है ना, परमेश्वर के लोगों के लिए जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिन्हें अंदर यह एहसास होता है ना कि प्रभु तूने मेरे लिए बहुत दुख सहा है, मतलब, और आपकी वही जी उठने की सामर्थ मुझ में आज भी काम करती है, और उसी सामर्थ को लेकर परमेश्वर में आगे जाना चाहता हूँ आपके लिए। तो परमेश्वर क्या बनता है? सबसे पहले उसके अंदर क्या आ जाना चाहिए? परमेश्वर का आनंद। क्योंकि जो परमेश्वर का आनंद है ना, वो परमेश्वर के लोगों के लिए दृढ़ गढ़ है। अगर आनंद मन के अंदर होगा ना, इनर पीस, हमारे अंदर एक शांति होगी, परमेश्वर की दी हुई शांति, तब हमें कोई भी परिस्थिति हिला नहीं पाएगी। हम कहेंगे कोई बात नहीं यार, परमेश्वर है, अपने आप संभाल लेगा, परमेश्वर है हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला। वो प्रार्थना में और वचन में क्या होगा? लगा रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बाइबल से एक एग्जांपल देती हूँ, प्रभु के अनुग्रह से। आपने रूथ, बाइबल में रूथ है, एक वो लेडी है, उसकी मतलब वो क्या करती है, वो जिस जगह जाती है वहां पे उसके हस्बैंड, उसके बेटे, दोनों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। तो जो उसकी दोनों बहुएं होती है, वो अपनी दोनों बहू को कहती है कि ऐसा करो, अब वो ना तो मेरा बेटा है कि मैं अपने, क्योंकि पुराने समय में ऐसा होता था कि जो जैसे अगर बड़ा बेटा मर गया तो जो उसकी पत्नी होती थी उसको छोटे के साथ ऐसे करके शादी कर, लेकिन अब यहाँ पे क्या, वो कहती है मेरे पास मेरा कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ अकेली रह गई हूँ। वो कहती है कि ऐसा करो, तुम अपने अपने घर चली जाओ और अपना जीवन फिर से शुरू करो। अब यहाँ पे वो क्या करती है, अपनी बहू से बात कर रही होती है। हम पढ़ेंगे रूथ, उसका पहला अध्याय, उसकी 14 आयत। कहती हम पढ़ेंगे 13 से, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो क्या कहती कि मैं तुम रुकी रहती, क्योंकि अब मेरे कोई भी नहीं है। मेरी बेटियों, ऐसा ना हो कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और अपोरा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। यहाँ पे कौन दो बहुएं हैं? अपोरा और रूथ। अब तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। जो रूथ की पहली बहू थी, उसकी जो पहली बहू थी, वो क्या, वो चली गई। लेकिन रूथ क्या बोलती है अपनी सास से?
तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि अब यहाँ पे जो रूत है वो अपनी सास को नहीं छोड़ रही है। मोरा चली गई है, लेकिन जो रूत है वो नहीं छोड़ रही है। कहती है कि ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन इससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने में स्थिर है, तब उसने उसे और कुछ ना कहा। अब यहाँ पे रूत क्या है, वो अपनी सास से बिल्कुल अलग नहीं हुई। वो कहती जहां तू जाएगी। अब देखो ये एक स्टोरी है, मतलब एक बहू ने अपनी सास को नहीं छोड़ा यहाँ पे, चाहे जैसे मर्जी परिस्थिति आई, सब कुछ खत्म, सब कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन वो क्या रही, स्थिर रही। अब यहाँ पे क्या है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि वो सास कौन है, परमेश्वर, और वो रूत कौन है, हम। जब हम परमेश्वर के साथ ऐसे शब्दों के साथ, ऐसे विश्वास के साथ अगर खड़े रहते हैं ना, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। आप रूत की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे ना, तो इससे आगे जाके देखेंगे कि रूत को परमेश्वर ने कितना ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसे कितनी आशीष दी। तो जब एक शारीरिक रिश्ता जिसमें वो स्थिर खड़ी रही, चाहे दुख आए, परिस्थिति आई, स्थिर रहना, परमेश्वर में स्थिर रह के चलना, जब हम ऐसे चलते हैं ना, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, प्रभु हमें आशीष देता है। लेकिन कंडीशन इज दैट कि परमेश्वर की सेवा करने वाला क्या परमेश्वर में स्थिर है? क्या परिस्थितियां आने पे वो हिल जाएगा कि नहीं, प्रभु धन्यवाद, आप चाहे मुझे सुख दो, आप चाहे मुझे दुख दो, चाहे आप मुझे खाने को दो, चाहे आप मुझे खाने को ना दो, चाहे मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े हों, चाहे मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े ना हो, चाहे मैं अच्छा दिखता हूँ, चाहे मैं बुरा दिखता हूँ, चाहे लोग मुझे पसंद करते हैं, चाहे नहीं पसंद करते, लेकिन मैं आप पर भरोसा रख के परमेश्वर आपकी सेवा में खड़ा हूं। हर एक परिस्थिति में प्रभु पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, और उसका धन्यवादी बने रहना बहुत जरूरी है। जब समय मिले प्रभु के साथ बैठो, किसी के बारे में नहीं, अपने बारे में खुदा से बात करो। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, अपने बारे में, खुदा मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और अपने हर एक दिल की बात क्या कर दो, खुदा के सामने खोल के रख दो। जब हम खुदा के सामने खोल के रख देंगे ना, परमेश्वर अपने आप हमें अपने शांति कहता, परमेश्वर मेरे मन में बहुत सी चिंताएं थी, लेकिन आपकी दी हुई शांति से मुझे क्या होता है, सुख होता है। जब परमेश्वर शांति देता है ना, उसमें सुख भी होता है, आनंद भी होता है। और जो परिस्थितियां हमारे आसपास होती है ना, वो परिस्थितियां हमें नहीं लगती कि ये मेरा कुछ कर सकती है, फिर परमेश्वर हमारे लिए वे निकालता है। वो रूत, जब मैंने इसको पढ़ा, वो एक दुनियावी होके, एक दुनियावी इंसान के साथ वफादारी के साथ चली, ईमानदारी के साथ चली, एक इंसान पे भरोसा रख के प्रभु ने उसे ब्लेस कर दिया, उसने उसको सब कुछ। तो परमेश्वर हमें, जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मानेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, तो प्रभु हमें क्यों नहीं ब्लेस करेगा? डेफिनेटली परमेश्वर करेगा। अरे वो तो सर्वशक्तिमान है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ प्रभु को, अपने लिए जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ ना, मैं एक ही बात कहती हूँ, खुदा मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरी नहीं खुदा, तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो आप मेरे लिए करते हो ना, वो भले के लिए है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। कई बार हमारी परिस्थितियां हमें ऐसे लगे कि यार क्या है मेरी लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं है, हम अपने आप से मन में दुखी हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, हम चुप हैं, उदास हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं तेरे लिए, तू मेरे साथ बैठ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक बार क्या हुआ, परमेश्वर के एक सेवक ऐसे चर्च चला रहे थे, चर्च में ही प्रभु ने आराधना में उससे बात कहा कि जब
सब लोग चले जाएंगे ना, तो तुम बैठना, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है जी। चलो जी, चर्च खत्म हो गया, सारे लोग चले गए, सबने पास्टर जी को जय मसीह कहा, सब चर्च खाली हो गया। तो पास्टर जी की पत्नी बोली कि आप अभी मेरे साथ चलोगे कि अभी आप बैठोगे? कहते नहीं, आप जाओ, मैं अभी बैठूंगा। तो वो ऐसे करते बैठ जाते, वो प्रार्थना में बैठ जाता है, प्रार्थना करता है, प्रभु धन्यवाद स्तुतियों। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। तो प्रभु से बोलते कि प्रभु आप तो कह रहे थे आपने मुझसे बात करनी है। तो प्रभु कहता कि क्या ये छोटी बात है कि तू मेरी हजूरी में बैठा है? सोच के देखो, परमेश्वर को भी पसंद है जब हम उसके साथ बैठते हैं। कहता कि ये छोटी बात है, तू मेरी हजूरी में बैठा है। इट मीन्स परमेश्वर क्या चाहता है हमसे कि हम उसके साथ बैठे, उसकी हजूरी में बैठे और उस पर भरोसा रख के अपने हर एक काम को, उसकी सेवा के काम को करते जाएं, उसके धर्म और राज्य की खोज करते जाएं जो खुदा हमसे चाहता है। अगर हम मर गए, मरने के बाद कुछ नहीं है। जब तक ये जीवन है तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं, खुदा के लिए, अपने लिए और जो जो हम चाहते हैं। लेकिन पहली प्रायोरिटी परमेश्वर और परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर उन सबको ब्लेस करे जो सच में खुदा के लिए खड़े होना चाहते हैं और खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, और प्रभु उन सबकी परिस्थितियों में उन्हें आशीष दे। आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, आज ये वचन सबसे पहले मेरे लिए हो खुदा, क्योंकि सच में खुदा जो लोग आपकी सेवा करना चाहते हैं खुदा, और आप में बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर, जो आपके धर्म और राज्य की खोज करते हैं खुदा, उनके भरोसे को स्ट्रॉन्ग कर परमेश्वर। प्रभु जो आपकी सेवा में बढ़ना चाहते हैं, उनके भरोसे को उस सिय्योन पर्वत के समान बना दें। जैसे भजन संहिता 125 के 1 में आपका वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी नहीं टलता, वर्ण हमेशा बना रहता है। प्रभु ऐसा भरोसा उन सबका कर दे खुदा जो आपकी सेवा के लिए खड़े हैं मेरे परमेश्वर, ताकि खुदा और उनका प्रतिफल उन्हें दे। प्रभु यीशु उन्हें ब्लेस करना परमेश्वर, उनको आशीष देना जैसे खुदा आपने मुझे ब्लेस किया। सबसे बड़ी प्रभु आपका आनंद, क्योंकि आपके वचन में लिखा है परमेश्वर के निकट क्या है, आनंद के भरपूर है। प्रभु आपने अपना आनंद जैसे मुझे दिया उन सब लोगों को दे खुदा, जैसे आपने मुझे आपके ऊपर भरोसा रखकर चलना सिखाया खुदा और बढ़ाया, ऐसे उन सब लोगों को दे खुदा। परमेश्वर आप पवित्र हो, सब सामर्थी हो और सब कुछ करने की सामर्थ रखते हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।